मैं जिस पॉइंट पे आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, सरकार बगदाद बचपना का जमाना है। वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, दाग यतीमी दे गए। हमारे यहाँ उमूमन ये मिजाज है कि बच्चा पैदा हो तो हम समझते हैं पैसा कमाने वाली मशीन पैदा हो गई है। फर्नीचर की दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे कहीं कहीं लगा दिए, 2-4-10 हज़ार रुपए लाएगा महीने में। लेकिन 11वीं वाले आका की याद मनाने वाले दोस्तों, उन्होंने मैसेज क्या दिया है वो याद करो। उनके घर वालों ने क्या पैगाम दिया वो सामने रखो। सरकार गौसे पाक की वालदा कहीं काम सिखाने के लिए, मजदूरी काम करने के लिए नहीं भेज रही हैं, बल्कि उस वक्त सरकार गौसे पाक की वालदा कहां भेज रही हैं? जीलान से बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए भेज रही हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं बगदाद शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल करता रहा। वालदा ने जो पैसे दिए थे खर्च करता रहा, पैसा खत्म हो गया। अब घर से आने कोई लाने वाला नहीं, घर में कौन कमा रहा है कि पैसा ला के देगा? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, पैसे खत्म होने के बाद एक दिन भूखा रहा, लेकिन पढ़ने से, इल्म से अपने आप को दूर नहीं किया, इल्म में लगा रहा, भूखा भी रहा, हदीस पढ़ता रहा, फिक़ह पढ़ता रहा, तफसीर पढ़ता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, रब की इबादत करता रहा। दिन गुजर गए, रात गुजर गई, खाने के लिए कुछ मैसर नहीं। सरकार बगदाद फरमाते दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी भूखा रहा, इल्म से अपने को दूर नहीं किया, पढ़ाई करता रहा, तालीम हासिल करता रहा, किताबों का मुताला करता रहा, नमाज की पाबंदी होती रही। फरमाते दूसरा दिन भी गुजर गया, रात गुजर गई, तीसरा दिन आया, बशरी तकाज़ा है, ज़ौफ़ हुआ, कमजोरी हुई। सरकार गौस पाक फरमाते हैं जमीन पे लेट गया, जमीन पे लेट गया कि इफाका होगा, आराम मिलेगा। जमीन पे लेटे हुए फरमाते हैं मैंने सूरह अलम नशरा की दुआए थे, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। बेशक दुश्वारी के साथ आसानियां हैं, बेशक दुश्वारी के साथ आसानियां हैं। ये उलमा पढ़े हुए हैं, हमारे उस्मानी साहब हैं, मौलाना साजिद साहब, आप सब हजरात अहले इल्म हैं, अरबी ग्रामर से जिनका ताल्लुक है वो जानते हैं, जहां अलिफ लाम आ जाए, मारफा हो जाए, वहां खास माना पैदा होता है, और जब अलिफ लाम ना हो, नकेरा हो, तनवीन हो, तो वहां आम माना, उमूम का माना पैदा होता है, उमूमियत का फायदा पहुंचता है। दोनों आयत में, दोनों जगह अल उसर आया है, यानी उसर जो दुश्वारी, वहां भी अलिफ लाम है, दूसरी जगह जो अल उसर है वहां भी अलिफ लाम है, लेकिन आसानी में युसरे यहां भी तनवीन नकेरा है, दूसरी जगह भी युसरा नकेरा है। क्या मतलब? रब ये जहन दे रहा है, ये बता रहा है, समझा रहा है, बंदो मुसीबत एक होगी, दुश्वारी एक होगी, लेकिन आसानी एक नहीं होगी, आसानियां बहुत होंगी। दुश्वारी एक होगी, आसानियां बहुत होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। सरकार बगदाद ने क्या सिखाया? जब परेशानी घेर ले, मुसीबतें दामन गिर हो जाएं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के कलाम के विर्द कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, मुसीबतें दूर होंगी, रहमतें झूम के बरसेंगी, कामयाबी मिल जाएगी। सरकार बगदाद फरमाते हैं फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा की तिलावत करता। तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन आया। सरकार बगदाद फरमाते हैं मैं दरियाए दिजला के करीब गया, बहुत बड़ी नदी है बगदाद शरीफ में, दजला बोलते हैं जिसको, दिजला है, दरियाए दिजला। सरकार बगदाद फरमाते हैं मैं इस गरज से गया, दरख्त वगैरह जो दरिया के किनारे होते हैं, पेड़ वगैरह जो लगे रहते हैं, दरख्तों के जो पत्ते गिरते हैं पानी में। सरकारी गौसे पाक फरमाते मैंने सोचा चलूं, पत्ते ले लें, खा लें, पानी पी ले, भूख खत्म हो जाएगी। सरकार गौसे पाक का ज़मीर क्या कह रहा है? पैगाम उस वक्त 3 दिन भूखे रहने के बाद पैगाम क्या दे रहे हैं? बुजुर्गों, दोस्तों, याद करो, अभी हाजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, मुझे मेरे दिल को बात छू गई कि मुसलमान 30 जलसे जुलूस में, इधर उधर में, दीगर शादी बारात में
खर्च करने में गरीब नहीं होता है, लेकिन मस्जिद में जब आता है तो सबसे बड़ा गरीब हो जाता है, 10 रुपए भी देने को तैयार नहीं होता। हमको सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है। सरकार गौसे आजम के दीवानों, सुनो सरकार बगदाद क्या पैगाम दे रहे हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, दरिया के किनारे गया, देखा ऐसे लोग भी हैं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, अपने जिस्म को पानी में डाले हुए हैं कि कोई पत्ता बह के आए उसे हम खा लें। सरकार बगदाद फरमाते हैं, मेरे जमीन में आवाज दी अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसे लोगों के सामने से कैसे पत्ते उठा खाओगे जो माजूर हैं, मजबूर हैं। भूखे रहो, भूखे रहो, लेकिन इनको भूखा ना रखो, खिला दो। भूखों को खाना खिलाना सरकार गौसे आजम की ये सीरत है। सरकार बगदाद क्या फरमा रहे हैं, मैं वापस आया, देखा एक नौजवान खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। कहा, ये शेख, मैं जिलान से निकला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदा ने पैसे दिए, मेरे बेटे मेरे शहजादे को दे देना। वो मिले नहीं तो मैंने खाना खरीद लिया है, अब मैं मजदूरी करूंगा तो उनको पैसा दे दूंगा। सरकार बगदाद फरमाते हैं, जिसका खाना तुम, जिसके पैसे से खाना तुमने लिया है वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं हूं। सरकार बगदाद की सूरत देख रहा है उम्दा, फरमाया आइए। फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, खाना भी 3 दिन के बाद खिलाया तो माँ का भेजा हुआ पैसे ही से खाना खिलाया। अर्ज ये करना है, 3 दिन भूखे रहे, इल्म से पीछे नहीं, तालीम से पीछे नहीं, शिक्षा से पीछे नहीं, एजुकेशन से पीछे नहीं। मुस्लिम कौम का हाल कितना बुरा हो गया है। हम बड़े पीर साहब की याद मनाते हैं, अपने मशाइख की याद मनाते हैं, लेकिन उनकी सीरत पे अमल नहीं करते हैं। आज पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के भारत में अगर सबसे ज्यादा जाहिल कौम कोई मिल रही है, अनपढ़ कौम मिल रही है, तो मुस्लिम जमात मिल रही है। हमारे पास यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़े तो क्या डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, एडवोकेट नहीं है, IAS PCS नहीं है, जजेस नहीं है, हमारे पास प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे हैं। हम अनपढ़ होके सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। जब तालीम होगी, इल्म होगा, एजुकेशन रहेगी, तालीम रहेगी, तो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। दुनिया आपके कदमों का बोझा लेती हुई नजर आएगी। आप भूखे रहें, प्यासे रहें, 3 वक्त में 1 वक्त खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चों को आलिम और डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को आलिम और इंजीनियर बनाइए, अपने बच्चों को आलिम और प्रोफेसर बनाइए, IAS PCS बनाइए, ताकि ये दुनिया भी इनकी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, और दुनिया में दीन का अच्छा काम कर सके, और सही तालीम नबी करीम अलैहिस्सलाम की लोगों तक पहुंचा सके। जो नफरतें फैली हैं, जो लोगों के दिलों में, ज़हनों में नफरतें भर गई हैं, इन नफरतों को दूर करने के लिए जरूरी है कि इल्म हो, एजुकेशन हो, तालीम हो। जब तक तालीम नहीं होगी, आप किसी के ज़हन को साफ नहीं कर सकते हैं। जब खुद नहीं समझ सकते हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। दूसरों को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए हम इल्म के मोहताज हैं, इल्म के मोहताज हैं। बगदाद वाले आका की याद मनाने वालों, यह जरूरी है कि सरकार बगदाद की याद उस वक्त कामिल और मुकम्मल होगी जब उनकी सीरत में मुकम्मल अमल करेंगे।